हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब के बारे में। देखिए, बी एक वर्ब है, तो जब बी एक वर्ब है तो इसका मतलब होता है कि 5 वर्ब से, क्योंकि हमें पता है कि बी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब होती है। अब जरा ये देखते हैं कि बी में कौन कौन सी 5 वर्ब आती है, तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, इज, एम, आर, 3 तो ये हो गई, एक वॉज, वर। ये 5 वर्ब को अगर हम मिला दें तो उसी को बोला जाता है क्या, बी वर्ब। अब बी एक वर्ब है तो ये वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट टेंस में अलग होती है, पास्ट टेंस में अलग होती है, फ्यूचर टेंस में अलग होती है। और ये आपको भी पता होगा कि वर्ब के अलग अलग 4 रूप होते हैं, जैसे कि V1, V2, V3, V4 क्या है, ये वर्ब के ही अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। चलिए अब समझते हैं इसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म के माध्यम से, कि बी वर्ब के ऐसे कौन कौन से रूप हैं जो अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि फर्स्ट फॉर्म में कौन सा रूप यूज होगा, सेकंड फॉर्म में कौन सा, थर्ड फॉर्म में कौन सा और फोर्थ फॉर्म में कौन सा यूज होगा। अब इसको समझने के लिए मैंने कुछ 2 वर्ब की एग्जांपल लिए हैं, ताकि आपको पहले समझ में आ जाए कि ये वर्ब क्या होती है। जैसे कि हमने गो वर्ब लिया, तो गो प्रेजेंट टेंस में, यानी कि फर्स्ट फॉर्म रहेगा गो का गो, और इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा क्या, वेंट। और जब इसको पास्ट टेंस में यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस में, तो बनेगा क्या, गोन। और इसकी आईएनजी वाली फॉर्म चौथी फॉर्म बनेगी, फोर्थ फॉर्म बनेगी इसकी गोइंग। इसी तरीके से फर्स्ट फॉर्म में प्ले यूज होगा, सेकंड फॉर्म में प्लेड यूज होगा, थर्ड फॉर्म में प्लेड यूज होगा और फोर्थ फॉर्म में प्लेइंग यूज होगा। जिस तरीके से गो, वेंट और बाकी की वर्ब फॉलो करती है पैटर्न को, उसी तरीके से बी वर्ब भी फॉलो करती है। जैसे कि अगर आपको प्रेजेंट टेंस में, यानी कि आपको बेस फॉर्म में यूज करना है, यानी कि बी का फर्स्ट फॉर्म अगर आपको यूज करना है तो हम बी ही यूज करेंगे। अगर बी का सेकंड फॉर्म अगर आपको यूज करना है तो हम देखो वोज वर यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बी का बीड नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा क्या, वोज वर। अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है बी में तो हम यूज करेंगे बीन, और अगर फोर्थ फॉर्म यूज करनी हो तो हम यूज करेंगे क्या, बीन। क्लियर हुआ? तो अब देख लेते हैं कि बी में फिर वोज वर तो आ गया, लेकिन ये इज एम आर क्या कर रहा है, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ लगे हाथ। जब आपको बेस फॉर्म यूज करना हो तो हम बी ही यूज करेंगे, और अगर टेंस बना रहे हैं और प्रेजेंट टेंस की जरूरत पड़ रही है तो हम वहाँ पर यूज करेंगे इज एम आर। जब हम टेंस बनाएंगे और सेकंड फॉर्म यूज करना पड़ेगी हमें, या फिर हम जब पास्ट टेंस बनाएंगे तो हम इज एम आर की जगह यूज करेंगे क्या, वॉज वर। इसी तरीके से जब हम परफेक्ट टेंस बनाएंगे और बी वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी तो हम यूज करते हैं क्या, बीन। इसी तरीके से जब हम कंटिन्यूस में यूज करेंगे बी को तो हम यूज करेंगे क्या, बीन। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसमें थोड़ा और देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। अब इनको भी समझ लेते हैं कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि बी में 5 फॉर्म होती है, 5 वर्ब होती है। कौन कौन सी होती है, इज एम आर होता है और वोज वर होता है। अब देखिए, इज एम आर वोज वर्ब भी क्या है, वर्ब है। तो जब वर्ब है तो वर्ब में क्या होता है, टेंस चलते हैं। यानी कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब बी अपने आप में एक वर्ब है, तो जब वर्ब है तो वर्ब क्या काम आती है, टेंस बनाने में काम में आती है। तो जब टेंस बनाने में काम में आएगी तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो जब 3 अलग अलग टेंस है अपने हमारे पास, तो तीनों फॉर्म में अलग अलग भी बी वर्ब यूज होती है। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फॉर्म है जिनमें बी वर्ब यूज होगी। जब आपको प्रेजेंट टेंस में अगर यूज करना हो बी को तो हम यूज करेंगे क्या, इज एम आर। जब बी का आपको पास्ट टेंस बनाना हो तो आप यूज करोगे क्या, वोज वर। और जब बी का फ्यूचर टेंस अगर आपको बनाना हो तो आप यूज करोगे क्या, विल बी, सेल बी। तो देखा आपने, बी का मतलब होता है क्या, 5 वर्ब से हैं, इज एम आर वोज वर। जब हम बी को प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे तो बी ही यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म में वोज वर बन जाएगा, थर्ड फॉर्म में बीन बन जाएगा और फोर्थ फॉर्म में बींग रहेगा। अब बी के अंदर 5 वर्ब आती है। अब 5 वर्ब अगर आ रही है तो उनको हम टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में इज एम आर यूज करेंगे, पास्ट टेंस में वोज वर यूज करेंगे और फ्यूचर में विल बी, सेल बी यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है ये फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सीखने के लिए, धीरे धीरे सीखने के लिए और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।